हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कौन सा पॉसिबल नहीं है वो आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स में ना। तो बच्चों अगर अपन बात करें सिंपल अगर अबाउट द की कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने एक टॉपिक पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है किसका, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, तो वही अपन प्रॉपर्टीज का यूज करके अपन इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले वी आर प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अगर ये डायग्राम देखो तो इसमें आपका दिख रहा है ना, अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊं तो ये आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन शो कर रहा है ना। तो बच्चों अगर यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आपका सिंपल क्या है, पैरेलली आपके मूव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये जो आपका एग्जाम्पल होता है ना, ये आपका जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलली मूव कर रहे हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसका एग्जाम्पल होता है बच्चों, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एग्जाम्पल है तो ये केस आपका बिल्कुल पॉसिबल यहाँ पे होगा ना। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन तो आपका बच्चों करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे सोच सकते हो कि सर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल ये है तो नॉन यूनिफॉर्म कैसा होता होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इसी क्वेश्चन का अगर ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर 4 को मैंने यहाँ पे ले रखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो अगर बच्चों ऑप्शन नंबर 4 देखो तो ये आपका ये जो आपका है ना एग्जांपल, ये आपका एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कैसे ध्यान और भी देख सकते हो अपन, कैसे अपन पता कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों इस रीजन में आपका जो डेंसिटी है ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, ये बहुत हाई है। ठीक है, और जैसे दूर जा रहा है तो आपका डेंसिटी जो है आपका वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, इस रीजन में आपका डेंसिटी हाई, इस रीजन में आपका डेंसिटी क्या है बच्चों, कम है। और हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है कि जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको मैं ई एफ से डिनोट कर रहा हूं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बच्चों मोर है और इस यहाँ पे लेस है। तो एक जगह मोर है और एक जगह लेस है, इसका मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि नॉन यूनिफॉर्म है। बट अगर आप इस ऑप्शन को देखो फर्स्ट वाले में, तो हर जगह पे अगर इस वाले रीजन में देखोगे तो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं। फिर यही सेम एरिया अगर आप आगे भी बनाओगे तो यहाँ भी 4 ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पार कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल है जहां पे हर जगह पे बराबर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पार कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो आपके पॉसिबल बिल्कुल है। सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है ना बच्चों, ये आपका शो करता है पॉइंट चार्ज का बारे में। ठीक है, पॉइंट चार्ज में क्या होता है कि पॉइंट अगर पॉजिटिव चार्ज लोगे ना, तो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं इससे आपके इस चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकल रहे होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट रेडियली बाहर निकल रहे होते हैं, जैसा कि आपके इस डायग्राम में भी दे रखा है कि यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपके जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो रेडियली आउटवर्ड की ओर भाग रहे हैं। ठीक है, जहां से निकलते हैं, ये निकलते किसके लिए, निकलते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज के लिए हैं। ठीक है, और आपका एंट्री कहाँ करते हैं, तो एंट्री करते हैं नेगेटिव चार्ज में, मतलब नेगेटिव चार्ज में एंटर करते हैं। ठीक है, ऐसे एंटर करेंगे, गॉट इट। और आपके निकल कहाँ से रहेंगे, तो आपका ओरिजिनेट हो रहेंगे आपके पॉजिटिव वाले चार्ज से। ठीक है, तो आपका ये सेकंड नंबर का ऑप्शन भी करेक्ट है। अब अगर थर्ड नंबर का ऑप्शन का देखो ना, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन ये दिखा रहा है। थर्ड नंबर का ऑप्शन अगर यहाँ पे देखो तो बच्चों ये क्लोज लूप को फॉलो कर रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैसा लूप बना रहा है आपका, ये क्लोज लूप बना रहा है, मतलब कि जहां से स्टार्ट हो रहा है वापस से वहीं पे खत्म हो रहा है। पर हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसका एक और अपन रीजन कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हमने जस्ट एक प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या होते हैं, आपके टर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं और यहाँ पे जाकर के क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जाकर टर्मिनेट होते हैं, यहाँ से निकल रहे हैं और इसमें जाकर के समा जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोज लूप वाला कंडीशन, ये कैसा कंडीशन है, ये वही कंडीशन है कि पॉजिटिव से निकला और पॉजिटिव में ही आके चला गया। ठीक है, तभी तो क्लोज लूप बनेगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, एक से निकलता है और दूसरे में जाकर के टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो बच्चों क्लोज लूप का फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा नहीं होता। दैट्स वाई जो आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ भी आपका क्लोज लूप बन रहा है, जहां से स्टार्ट वहीं पे खत्म, तो ये केस आपका पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड इज द नॉट पॉसिबल केस जो हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों पूछा भी जा रहा है ना। थैंक यू।